जैसा कि आप लोगों को पिछली कक्षा में हिंदू लॉ पढ़ा चुका हूँ। हिंदू लॉ में हिंदू विवाह चल रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पढ़ाया जा रहा है सेक्शन 5 में मैं बताया था आपको 5 शर्तें बताई गई हैं। एक वैध विवाह के लिए 5 शर्तें बताई गई हैं। इन 5 शर्तों को फुलफिल करना पड़ेगा एक हिंदू विवाह के लिए, और वैध विवाह के लिए, एक हिंदू वैध विवाह के लिए 5 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। वो 5 शर्तें मैंने बता दिया है। एक विवाह होना चाहिए, चित्त विकृत ना हो व्यक्ति, ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए, सपिंड ना हो, सपिंड रिश्तेदारों में ना हो, हैं, और क्या नाम है, प्रतिष्ठित नातेदारी में ना हो। ये 5 कंडीशन होती है एक वैध विवाह के लिए। किसकी वैध विवाह? हिंदू वैध विवाह के लिए 5 कंडीशन होता है। ये 5 कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगे तो आप लोगों को क्या नाम है, आप तब ये कि हिंदू विवाह वैध विवाह हो जाएगा। और इसमें से कोई चीज़ें यदि फुलफिल नहीं होती हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो विवाह शून्य है या शून्यकरणीय होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। 5 का खंड पहला, सेक्शन 5 का सब क्लास 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। 2 पक्षकार जो है, जो 2 पक्षकार हैं, वो 2 पक्षकार जो हैं, दो पक्षकार होंगे शादी के लिए, एक महिला चाहिए, एक पुरुष चाहिए। तो इनमें से 2 पक्षकारों में से किसी की, मतलब एक पुरुष जो शादी करने जा रहा है, एक महिला जो शादी कर रही है, उसकी कोई जीवित पति या पत्नी ना हो, ठीक है। जीवित पति या पत्नी मतलब वैध विवाह ना हुआ हो उनके बीच में। तो मतलब क्या हुआ, यानी अविवाहित लड़का हो उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। विदुर हो, पुरुष है तो विदुर हो, विदुर उसे कहते हैं जिसकी बीवी मर जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी बीवी डेथ कर गई हो, उसे बोलते हैं विदुर। एक हो गया अविवाहित, दूसरा हो गया विदुर, तीसरा हो गया तलाकशुदा। यदि मतलब ये व्यक्ति हैं तो ये चाहे तो शादी कर सकते हैं। मतलब एक पुरुष है, एक पुरुष, एक महिला या स्त्री, इनमें से जो भी है, यदि एक व्यक्ति पुरुष जो है वो शादी करना चाह रहा है तो उसे क्या होनी चाहिए? या तो वो अविवाहित हो, ठीक, या विदुर हो या तलाकशुदा हो, ठीक। तो वो शादी कर सकता है। और कौन नहीं शादी कर सकता? यदि इस पुरुष की कोई जीवित बीवी हो, जो कोई जीवित बीवी हो तो ये दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरा विवाह करेगा तो मैं कल की टर्न पे बताया था, कल क्लास में बताया था कि वो सेक्शन 11 के अंतर्गत शून्य हो जाएगा। आईपीसी 494 और 495 के अंतर्गत उसे दंड भोगना पड़ेगा, दंड दिया जाएगा यदि ऐसा शादी करता है। वही कंडीशन एक महिला के साथ है या एक स्त्री के साथ। क्या है, एक महिला जो है उसे क्या होना चाहिए? अविवाहित होना चाहिए, या विधवा होना चाहिए, या तलाकशुदा होना चाहिए। यदि ये कंडीशंस हैं तो वो शादी कर सकती है, उसकी शादी को कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि ये शादीशुदा है, इसका कोई जीवित पति हो तो ये शादी नहीं कर सकती। उसके साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। कौन सा? कि ये वो शादी शून्य होगी और वो आईपीसी 494 495 के अंदर दंड का भागी होगी वो महिला भी, ठीक है। 5(1) की कंडीशन में एक विवाह जो है, एक विवाह जो लिखा था मैं, एक विवाह
क्या है कि अब आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ केसेस बताया जाएगा आपको, कुछ केस बताएंगे, उस केस के माध्यम से कुछ चीज़ें समझिए आप, ठीक है। क्या है, ईश्वर सिंह बनाम श्रीमती हुकुम कौर, ईश्वर सिंह वर्सेस हुकुम कौर, AIR 2001। सॉरी, ये साइटेशन नहीं है। AIR 1965 इलाहाबाद, ईश्वर सिंह बनाम हुकुम कौर, AIR 1965 इलाहाबाद के बाद में क्या कहा गया था कि इस बात में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो अब शादीशुदा होते हुए भी वो क्या नाम है, दूसरी शादी कर लिया। एक्ट बनने के बाद की बात हो रही है, एक्ट बनने के पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कितनी भी शादियाँ कर लो कोई बंधन नहीं था। और जो मुस्लिम लॉ में 4 शादियों का वो बंधन होता था, वो भी हिंदू लॉ में नहीं था। अनेकों शादियाँ कर सकते थे आप, कोई रोक नहीं थी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कर सकते हैं आप शादियाँ। तो वही चीज़ ईश्वर सिंह बनाम हुकुम कौर, AIR 1965 इलाहाबाद का केस है। इस केस में क्या कहा गया था, एक व्यक्ति था जो पहले शादी कर लिया था, शादीशुदा था, उसका एक वैध विवाह हुआ था और उसने क्या किया था, दूसरा विवाह कर लिया। और उसने क्या किया था, दूसरा विवाह करने से पहले अपनी पहली पत्नी से सहमति प्राप्त कर लिया था, ठीक, सहमति दी थी पहली पत्नी ने, ठीक। तब भी पहली पत्नी की सहमति देने के बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये कहा कि ये शादी वैध शादी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहली पत्नी की सहमति देना कोई वैध विवाह, किसी विवाह को वैध नहीं बनाता, क्योंकि पहली पत्नी जीवित है, हो सकता है उसके सहमति प्राप्त करने में कपट किया गया हो, दुर्व्यपदेशन किया गया हो, या जैसे कई लोग कहते हैं कि यदि तुम नहीं सहमति दोगी तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसने कहा कि नहीं, पहली पत्नी की सहमति, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मतलब पहली पत्नी की सहमति वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि पहले आप तलाक ले लेते तब शादी करते तब सही था, लेकिन आपने बीच में ही सहमति लेके शादी कर ली, मतलब 2 जीवित पत्नियां हो गई, शादी होने के बाद 2 जीवित पत्नियां हो गई। और हमारा कानून क्या कह रहा है, 1955 का एक्ट क्या कह रहा है, 1955 का एक्ट कह रहा है कि एक समय में एक जीवित पत्नी ही होनी चाहिए, ठीक। तो उस कंडीशन को इसने फुलफिल नहीं किया और इसे दूसरी शादी इसकी वैध नहीं मानी गई, दूसरी शादी को शून्य घोषित कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया। अब दूसरी केस क्या है, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण हंसदा, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण हंसदा, AIR 2005, AIR 2005। मैं आप लोगों को बताया था इस केस में क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया था कि यदि कोई रूढ़ या प्रथा किसी अनुसूचित जनजाति में बहुत सालों से चली आ रही है
और यदि उसमें द्विविवाह वैलिड है, ठीक है, उस रूढ़ि या प्रथा में द्विविवाह वैलिड है। मैंने आपको रूढ़ि और प्रथा के बारे में 5 कंडीशन बताई थी। वो 5 कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो एक्ट बनने के बाद भी, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का एक्ट बनने के बाद भी यदि रूढ़ि प्रथा वैलिड है और वो 5 कंडीशन फुलफिल कर रही है, वो जो 5 कंडीशन मैंने बताई है, निरंतरता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए, ठीक है, वैध हो, अनैतिक ना हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने रूढ़ि के बारे में बताई है, वो यदि उस रूढ़ि को फॉलो कर रहे हैं और उनकी जाति में, ठीक है, यदि वैलिड है तो ऐसा द्विविवाह के लिए वो दंड का भागी नहीं होगा और शून्य विवाह नहीं होगा। इस बात में एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था और उसके यहाँ रूढ़ि और प्रथा के अनुसार द्विविवाह वैलिड था, वह 2 विवाह करना वैलिड था और ये प्राचीन काल से चला आ रहा था, बहुत सालों से चला आ रहा था, उनकी रूढ़ि और प्रथाओं में ये शामिल था, ठीक है। तो उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने जब 2 विवाह करी, दूसरी शादी करी, तो ये क्वेश्चन उच्च न्यायालय के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या यह विवाह वैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये विवाह वैध है, क्योंकि रूढ़ि और प्रथा के अनुसार ये इनके रूढ़ि में, इनके प्रथा और रूढ़ि में वैलिड है, इसलिए ये शादी वैध है। और धारा 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो IPC 494, 495 दंड दिया जाता है, ये इन पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैध विवाह था और वैध विवाह पे 494 और 495 और सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट का लागू नहीं होता वैध विवाह पर। तो इस विवाह में द्विविवाह वैध माना गया था। आप यदि पूछा जाए कि द्विविवाह के लिए, नॉर्मली तो द्विविवाह के लिए दंड का भागी होगा आदमी, दूसरा विवाह जैसे ही करता है वो दंड का भागी हो जाएगा और वो विवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं रूढ़ि और प्रथा प्रचलित है, आज भी सर्वाइव कर रही है, आज भी समाज में चल रही है, तो वो रूढ़ि और प्रथा वैलिड होगी और वो द्विविवाह भी वैलिड होगी और उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रूढ़ियाँ यदि आज भी संविधान बनने के बाद या हिंदू लॉ बनने के बाद, हिंदू विधि 1955 का विवाह बनने के बाद भी रूढ़ियाँ यदि सर्वाइव कर रही हैं और प्रचलन में हैं तो वो वैलिड होंगी। और उसके अंतर्गत यदि कोई विवाह कर लेता है और उसमें उस अनुसूचित जनजाति में या किसी वर्ण में, किसी क्षेत्र में वो वैलिड है और वो आज भी प्रचलन में है, तो वो वैध विवाह माना जाएगा। ये न्यायालय ने कहा, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरी केस है तीसरा केस है धर्म परिवर्तन पे। धर्म परिवर्तन, मैं धर्म परिवर्तन के लिए आपको बता चुका हूँ कि धर्म परिवर्तन कभी भी फोर्स से नहीं कराया जाएगा, फोर्सफुल नहीं होगा। फोर्स द्वारा किसी को बहकाए, मेकअप या फोर्स दबाव डाल के किसी चीज़ का आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो वैलिड धर्म परिवर्तन नहीं है। देखिए, धर्म परिवर्तन यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है और शादी करता है तो धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने से क्या नाम है, वो वैलिड मैरिज होगा। लेकिन यदि एक शादीशुदा व्यक्ति बिना विवाह विच्छेद किए धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में परिवर्तित होकर शादी करता है तो वो दंड का भागी होगा, वो द्विविवाह का दोषी होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करके तब शादी कर रहा हूँ। यहाँ ये ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड ये है कि आपने पहली पत्नी से तलाकशुदा लिया या पहली पत्नी जीवित है तो आपने तलाक लिया, या आप
आपका विवाह विच्छेद हो चुका है या पहली बीवी खत्म हो चुकी है, यदि ऐसा है और ऐसे कर लेता है कोई व्यक्ति शादी तो वो शून्य होगा। ये एक केस में कहा गया था। किसमें कहा गया था? लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 1995। अब ये SCC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट केसेस, इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट केसेस। ठीक है। धर्म परिवर्तन लिली थॉमस बनाम भारत संघ 1995 3 SCC। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें एक व्यक्ति जो था वो पहले से शादीशुदा था, अपनी शादी के दौरान धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लिया। मतलब पहली बीवी के जीवित रहते ही धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लिया उसने। तो दूसरी शादी जब उसने किया तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आई, केस में आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में क्या कहा? ये कहा कि यदि आप भले ही आपने धर्म परिवर्तन कर लिया लेकिन आपकी पहली शादी जो थी वो क्या थी? अभी चल रही थी और आपने ना वो पहली बीवी से तलाक लिया, ना आपकी पहली बीवी डेथ करी है, खत्म, ना आप विदुर हैं। ठीक है। फिर भी आपने शादी कर लिया। तो ऐसे धर्म परिवर्तन जो कपट है ना, पहली बीवी से कपट करके इन्होंने धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करी। यहाँ कपट है। क्या कपट है? कि दूसरी शादी करना कपट ही है। ठीक। तो ये दूसरी शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका धर्म परिवर्तन करना इनवैलिड है और धर्म परिवर्तन करके आपने शादी करी वो कपट करके आपने करा है। पहली शादी के दौरान आप दूसरी शादी चाहे धर्म परिवर्तन करके करें, नहीं कर सकते। ये एक कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कपट है, कहीं ना कहीं आप कपट द्वारा दूसरी शादी कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं दूसरी शादी करके दूसरा घर बसाना और पहली बीवी से ही संबंध रहे। ऐसा नहीं है। दो शादियां एक बार सर्वाइव नहीं कर सकते। हिंदू से आप परिवर्तित होकर यदि ईसाई बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, तो आपका आशय जो उद्देश्य है और आशय है वो साफ सुथरा होना चाहिए। कपट द्वारा नहीं, कपट से नहीं दूसरी शादी बना लिए एंजॉय करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को शून्य घोषित कराया और इन्हें दंड का भागी बनाया। दंड कहाँ मिलेगा? सेक्शन 494 495 IPC में मिलेगा। ठीक है। और सेक्शन 11 1955 के एक्ट के अंदर शून्य विवाह होगा। ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य विवाह होगा। सेक्शन 5(1) में हम एक विवाह में ही पढ़ रहे हैं। एक विवाह में ही पढ़ रहे हैं। सेक्शन 5 एक विवाह में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्या है दूसरा? एक और केस है, वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट। इस बात में ये फैक्ट था कि एक व्यक्ति ने किसी महिला के साथ ऐसे ही नॉर्मल शादी कर ली, ठीक है, नॉर्मली शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा। 1-2 साल उसके साथ रहा, 3 साल रहा और कोई धार्मिक रीति रिवाज से शादी नहीं हुई थी। नॉर्मली ऐसे ही किसी मंदिर में जाके या नॉर्मली किसी कोई गवाह नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले जाके शादी करें। आप पिक्चरों में देखते होंगे भगवान को साक्षी मान के शादी कर लेते हैं हीरो हीरोइन, ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए इनका विवाह हो गया, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, ठीक। तो क्या हुआ, इस वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो व्यक्ति उस औरत ने कहा कि हमारी शादी हो चुकी है और हम एक पति पत्नी के साथ रह रहे हैं, एक पत्नी पति के साथ रह रहे हैं। पहले उस समय लिव इन रिलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। आज के परिप्रेक्ष्य में ये केस है वो वैलिड हो जाता, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। लिव इन रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आज है कि एक लड़का एक लड़की आपस में साथ में रह रहे हैं तो कुछ साल तक साथ में रह रहे हैं तो वो माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब नहीं था कॉन्सेप्ट, ठीक है, भारत में तब कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस कॉन्सेप्ट को तब नहीं था, तो उस समय क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो मैटर ये हुआ कि क्या आपने जो शादी करी थी धार्मिक रीति रिवाजों से करी थी, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों से आपने शादी करी थी? नहीं करी थी। तो ये सिद्ध करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप धार्मिक रीति रिवाजों से शादी करी है तो ये सिद्ध करना आवश्यक है कि आपकी शादी तभी वैलिड मानी जाएगी जब आपने धार्मिक रीति रिवाजों से शादी की हो। लेकिन इस बात में क्या हुआ, तो वो इस बात में क्या हुआ, शादी को शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि औरत ने ये नहीं साबित कर पाई कि शादी वैलिड थी और धार्मिक रीति रिवाजों से ही हुई थी। मैंने बताया था ना, सप्तपदी है, बहुत सी धार्मिक रीति रिवाज हैं जिन्हें हिंदू विवाह में पूरा करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट टर्न पर बताएगा।